अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह कोई अचानक से बना हुआ खेल नहीं है। हर पल, हर घटना, हर अवसर, सब तुम्हारे लिए पहले से ही बुना गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने रास्ते बंद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ते तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम्हें बस अपनी तैयारी करनी है। सोचो, जब एक बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है, तब वह रोता नहीं, घबराता नहीं। उसे पता है कि समय आएगा और वह अंकुर बनकर बाहर निकलेगा। वह बीज ये सवाल नहीं करता कि सूरज कब निकलेगा, पानी कब मिलेगा। उसे बस इतना विश्वास होता है कि उसका समय तय है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारे इरादे, सबको बस सही समय पर फलना है। समस्या यह नहीं कि तुम्हें अवसर नहीं मिलते, समस्या यह है कि तुम तैयार नहीं रहते। जब अवसर दरवाजा खटखटाता है तो कई लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो तैयार रहते हैं वही उसे पकड़ते हैं और अपनी किस्मत को बदल देते हैं। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा। तुम्हें बस तैयारी करनी है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। महादेव कहते हैं, जीवन में कभी भी डरना मत। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई आई है तो वह इसलिए आई है क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाना था। अगर असफलता मिली है तो वह इसलिए मिली है ताकि तुम और गहरी तैयारी कर सको। अगर तुम्हारे सामने लोग खड़े होकर तुम्हें रोक रहे हैं तो यह भी तय है कि तुम्हें उनसे बड़ी ऊंचाई हासिल करनी है। यह सब खेल योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस खेल में टिके रहना है, तुम्हें बस तैयारी करनी है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह यह नहीं सोचता कि आज रोशनी देनी है या नहीं, वह बस अपने धर्म को निभाता है। उसी तरह तुम्हारा धर्म है अपनी तैयारी करना, ज्ञान बढ़ाना, अपने कौशल को निखारना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। तुम्हें परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिणाम तो तय है। तुम्हें बस कर्म करना है, तैयारी करनी है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, समय खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सब तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, सोने को गहना बनने के लिए भट्टी से गुजरना पड़ता है, और इंसान को महान बनने के लिए कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। यह सब पहले से तय है। अब यह मत सोचो कि क्यों तुम पर ही इतना भार डाला गया है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि यह सब भार तुम्हें दिया गया है। महादेव का आशीर्वाद यह है कि जब तुम अपनी तैयारी पूरी कर लोगे, तब जीवन तुम्हारे सामने वह सब रख देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफलता, सम्मान, शांति, यह सब तुम्हारे हिस्से में पहले से ही लिखा है। लेकिन लिखी हुई तकदीर तक पहुंचने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से बाहर निकलो, अपने आलस्य को पीछे छोड़ो, अपने संदेहों को तोड़ो, क्योंकि अगर तुम आज तैयारी नहीं करोगे तो कल जब अवसर तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे खो दोगे। और अगर तुम आज पूरी लगन से तैयारी करोगे तो कल तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि सब कुछ पहले से ही तय है। तुम्हें बस विश्वास करना है और तैयारी करनी है। यही शिव का ज्ञान है, यही जीवन का रहस्य है। अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में जितना बड़ा संघर्ष तुम्हारे सामने आता है, उतना ही बड़ा वरदान तुम्हारे लिए छिपा होता है। लेकिन लोग वरदान को नहीं देखते, वे सिर्फ संघर्ष देखते हैं। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह यूं ही नहीं है। हर घटना, हर रिश्ता, हर अनुभव, सब तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जो तुम्हारे लिए तय है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह उठता है और अंततः चलने लगता है। उस बच्चे के मन में यह विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी गिरना असफलता नहीं है। असफलता तो तब है जब तुम उठना बंद कर देते हो। महादेव का संदेश यही है कि उठते रहो, कोशिश करते रहो और तैयारी करते रहो, क्योंकि मंजिल पहले से ही तुम्हारे नाम लिखी है। बहुत बार हम सोचते हैं, काश सब कुछ आसान होता, लेकिन आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। कठिन रास्ते ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाते हैं
जहां से दुनिया तुम्हें देखती है। सोचो, अगर पहाड़ पर चढ़ाई आसान होती तो हर कोई चोटी पर होता, लेकिन मुश्किल चढ़ाई ही साबित करती है कि असली पर्वतारोही कौन है। यही नियम जीवन का है। अगर तुम्हें कठिनाई मिल रही है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी ऊंचाई तय है। तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन उसे जीने की तैयारी तुम्हें करनी होगी। अगर कोई किसान बीज बोकर आराम से बैठ जाए और सोचे कि फसल अपने आप उग जाएगी, तो यह संभव नहीं है। उसे पानी देना होगा, मिट्टी की देखभाल करनी होगी, धैर्य रखना होगा, तभी समय आने पर फसल लहलहाएगी। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी मेहनत, अपना ध्यान, अपनी निष्ठा बोनी होगी, तभी तय किया हुआ भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन महादेव कहते हैं समय कभी खराब नहीं होता, तुम्हारी तैयारी अधूरी होती है। अगर तुम तैयार हो तो हर समय तुम्हारे लिए सही है। समय तो वही है, बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें बुला रही है कि आओ और मुझे जीत कर दिखाओ। जब तुम उसे जीत लोगे, तब तुम वही बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। एक बात याद रखो, तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी करनी है। मन को मजबूत बनाओ, आत्मा को स्थिर बनाओ, क्योंकि जब बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तब तुम्हारे भीतर का संकल्प ही तुम्हें संभालेगा। हर सुबह ध्यान करो, खुद से कहो, मैं तैयार हूं। जो कुछ भी तय है उसे पाने के लिए मैं योग्य हूं। यह संकल्प तुम्हें भीतर से लौह जैसा मजबूत बना देगा। सोचो, अगर समुद्र में तूफान आता है तो जहाज का कप्तान जहाज छोड़कर भागता नहीं। वह अपने कौशल पर भरोसा करता है, अपनी तैयारी पर भरोसा करता है, और वही भरोसा उसे तूफान पार कराने में मदद करता है। जीवन भी ऐसा ही है। तूफान तो आएंगे ही, लेकिन तुम्हें डुबोने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। और अगर तुमने तैयारी कर रखी है तो कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हें बस इतना तय करना है कि तुम डर में जियोगे या विश्वास में। अगर तुम डर में जीते हो तो मौके तुम्हारे सामने आकर भी निकल जाएंगे, लेकिन अगर तुम विश्वास में जीते हो तो मौके तुम्हारे हाथों में आकर ठहर जाएंगे। और यह विश्वास तभी पैदा होता है जब तुम लगातार तैयारी करते हो। महादेव कहते हैं, जो अपने कर्म पर ध्यान देता है उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फल तो तय है। लेकिन जो फल की चिंता करता है और कर्म भूल जाता है, वह कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तुम्हें भी अब फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। हर दिन को इस नजरिए से जीना होगा कि आज मैं और बेहतर तैयार हो जाऊं। कल जो तय है वह अपने आप आ जाएगा। अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये मत सोचो कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ये मत सोचो कि कोई चमत्कार होगा और तुम्हें बिना मेहनत के सब मिल जाएगा। चमत्कार तो होगा, लेकिन तब जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी। याद रखो, ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। सोचो, अगर कोई तीरंदाज मैदान में जाए और उसके पास तीर चलाने की कला ही ना हो, तो वह लक्ष्य कैसे भेदेगा? उसके सामने धनुष और तीर तो होंगे, लेकिन तैयारी नहीं होगी। परिणाम यह होगा कि अवसर उसके सामने आकर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर वही तीरंदाज सालों तक अभ्यास करे, हर दिन अपना निशाना साधे, अपनी कमजोरी पर काम करे, तो जब युद्ध का समय आएगा, वह बिना डरे, बिना हिचकिचाए लक्ष्य को भेद देगा। यही नियम तुम्हारे जीवन का भी है। कभी कभी तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। हर असफलता, हर चोट, हर धोखा, हर संघर्ष, यह सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। तुम्हें तो बस इस प्रक्रिया को स्वीकार करना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो और कर्म करते रहो। शिव की तरह शांत रहो, स्थिर रहो, लेकिन जब समय आए तो प्रचंड बन जाओ। गंगा जब शिव के जटाओं में उतरती है तो वह शांत हो जाती है, लेकिन वही गंगा जब धरती पर बहती है तो उसका प्रवाह प्रचंड हो जाता है। यही संतुलन तुम्हें भी सीखना है। अभी तुम्हें शांत रहकर तैयारी करनी है, और जब समय आए तो अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते रहते हैं,
कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला, यह सोच उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन जो लोग यह सोचते हैं कि मुझे अपने आप को और तैयार करना है, वही लोग अंत में जीतते हैं। सफलता का रहस्य यही है, मंजिल तय है, लेकिन उसके योग्य तुम्हें बनना है। कभी यह मत समझो कि तुम अकेले हो। जब तुम सच्चे मन से तैयारी कर रहे हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करता है। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोग तुम्हारी मदद करने लगते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब तुम भीतर से पूरी तरह तैयार हो। सोचो, अगर तुम्हें कल बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और तुम तैयार ना हो तो वह जिम्मेदारी तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो वही जिम्मेदारी तुम्हें महान बना देगी। इसी वजह से जीवन तुम्हें समय देता है। यह समय तुम्हें गढ़ने के लिए है। अगर आज तुम धैर्य के साथ तैयारी करोगे तो कल जब अवसर तुम्हारे सामने होगा तुम पूरी ताकत से उसे पकड़ सकोगे। याद रखो, तुम्हें हराने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ तुम्हारा आलस्य और डर। अगर तुम इन्हें हर दिन तोड़ते रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। हर सुबह खुद से यह वचन लो, मैं अपनी मंजिल के लिए तैयार हूं। मैं हर दिन खुद को और मजबूत बना रहा हूं। जो कुछ भी मेरे लिए तय है मैं उसके लिए योग्य हूं। यह संकल्प तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। महादेव का ज्ञान यही कहता है, परिणाम की चिंता छोड़ दो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि परिणाम पहले से तय है, तुम्हारी मंजिल तय है। तुम्हें बस इतना देखना है कि जब वह मंजिल तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे थामने के लिए तैयार हो। अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि यही एकमात्र काम है जो तुम्हारे हाथ में है। भविष्य की चिंता तुम्हारे बस में नहीं, नतीजे तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तैयारी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। और जो इंसान अपनी तैयारी पर ध्यान देता है उसके लिए जीत को टालना असंभव है। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान रास्ता जिसमें आलस्य है, बहाने हैं, और दूसरी ओर कठिन रास्ता जिसमें मेहनत है, अनुशासन है। आसान रास्ता तुम्हें तुरंत आराम देता है, लेकिन जीवन भर का पछतावा भी देता है। और कठिन रास्ता तुम्हें आज थका देगा, पर कल वह तुम्हें गौरव देगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। महादेव का संदेश स्पष्ट है, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसे आलस्य में खो दोगे तो जीवन का खजाना कभी नहीं खुल पाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपनी तैयारी में लगाओगे तो वह खजाना अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस निरंतर तैयारी करनी है। सोचो, जब पत्थर को तराशा जाता है तो उसमें से मूर्ति निकलती है। अगर पत्थर बोल पाता तो शायद वह कहता, यह चोट क्यों, यह दर्द क्यों। लेकिन वही चोटें उसे भगवान का स्वरूप बना देती हैं। तुम्हारे जीवन में जो चोटें आ रही हैं वे भी तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप में ढाल रही हैं। अब यह तुम पर है कि तुम दर्द पर ध्यान देते हो या अपने भविष्य की मूर्ति पर। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय नहीं आएगा। समय हर किसी का आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब समय आता है तो कुछ लोग तैयार होते हैं और कुछ लोग नहीं। जो तैयार होते हैं वे आगे बढ़ते हैं और जो तैयार नहीं होते वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज ही तय करो कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपनी तैयारी से पीछे नहीं हटूंगा। याद रखो, तैयारी सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं है, असली तैयारी तो भीतर की है। मन को मजबूत करना, विचारों को शुद्ध करना, आत्मा को संतुलित करना, यही सबसे बड़ी तैयारी है। अगर तुम्हारा मन डगमगाएगा तो अवसर तुम्हारे सामने आकर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारे विचार साफ हैं, तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। महादेव यही सिखाते हैं कि जीवन एक तपस्या है। तपस्या का मतलब सिर्फ कठिनाइयां सहना नहीं, बल्कि कठिनाइयों को अवसर में बदलना है। जब तुम्हारे सामने रुकावट आती है तो घबराओ मत। सोचो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। हर कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाती है कि मंजिल बड़ी है, इसलिए तैयारी भी बड़ी चाहिए। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम साधारण जीवन जियोगे या असाधारण। साधारण लोग हालात देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन असाधारण लोग हर हालात में तैयारी करते हैं। जब औरों को नींद आती है वे काम करते हैं,
जब औरों को डर रोकता है वे साहस दिखाते हैं, और यही अंतर तय करता है कि कौन साधारण है और कौन महान। आज तुम जहां भी हो, जैसे भी हालात में हो, यह सब अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा भविष्य स्थायी है और वह पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हें बस उसके लिए अपने आप को गढ़ना है। आज तुम जितनी तैयारी करोगे, कल उतनी ही ऊंचाई पर जाओगे। अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत कहीं खो जाएगी, तुम्हारी लगन बेकार जाएगी, तुम्हारी कोशिशें कभी रंग नहीं लाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की व्यवस्था बड़ी सटीक है, यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर प्रयास, हर पसीना, हर जागी हुई रात, सब दर्ज होता है, और जब सही समय आता है तो वही प्रयास तुम्हारे सामने फल बनकर खड़े हो जाते हैं। महादेव हमें यही याद दिलाते हैं कि यह दुनिया एक खेल है। यहां हर किसी का किरदार पहले से लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने किरदार की तैयारी करता है और चमकता है, और कोई लापरवाही करता है और पीछे रह जाता है। इसलिए तुम्हें अपने हिस्से की भूमिका पूरी तैयारी के साथ निभानी होगी, क्योंकि तुम्हारा किरदार साधारण नहीं है। तुम्हें साधारण इंसान नहीं बनना है, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए तय है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन बाद में मिलते हैं, पहले इरादा चाहिए। एक दीपक भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, बस उसमें जलने का साहस होना चाहिए। उसी तरह तुम्हें भी जलना होगा, मेहनत करनी होगी, तपना होगा, तभी तुम्हारे भीतर की रोशनी बाहर फैलेगी। हर बार जब तुम थक जाते हो, हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तब याद रखना, यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही विजेता बनते हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन टिके रहना, संघर्ष करना और तैयारी जारी रखना कठिन है, और कठिन ही तुम्हें महान बनाता है। जीवन की हर चुनौती एक दर्पण की तरह है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन हो। अगर तुम घबराते हो तो वह दिखाती है कि तुम कमजोर हो। अगर तुम टिक जाते हो तो वह दिखाती है कि तुम अजेय हो। इसीलिए चुनौतियों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि वही चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएंगी। सोचो, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले वर्षों तक अभ्यास न किया होता तो वह महान धनुर्धर कैसे बनता? उसका भाग्य तय था कि उसे कुरुक्षेत्र में लड़ना है, लेकिन उसकी जीत उसकी तैयारी ने सुनिश्चित की। भाग्य अवसर लाता है, लेकिन जीत तैयारी दिलाती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अवसर के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि अवसर हमेशा अचानक आता है। वह दरवाजा खटखटाकर कहेगा नहीं कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा, तुम तब तक तैयारी कर लो। वह अचानक सामने खड़ा हो जाएगा, और तभी तय होगा कि तुम तैयार हो या नहीं। इसलिए आज से यह प्रण लो कि तुम हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाओगे। चाहे पढ़ाई हो, कौशल हो, विचार हो या आत्मा, हर स्तर पर तैयारी करोगे, क्योंकि जब मंजिल सामने होगी तब तुम्हें आधा अधूरा नहीं होना है, तुम्हें संपूर्ण होना है। महादेव कहते हैं, जो तप करता है वही सिद्धि पाता है। तुम्हें भी अपने जीवन को तपस्या बनाना होगा। तपस्या का मतलब दुख झेलना नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हार न मानना ही तपस्या है। तो अब अपनी सोच को बदलो। यह मत कहो पता नहीं कब होगा, यह कहो जब होगा मैं तैयार रहूंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर भय से मुक्त करेगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। अब तो तुम बस तैयारी करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जो मंजिल तुम्हारे लिए लिखी गई है वह तुम्हारे पास आएगी ही, लेकिन जब वह आए तो तुम्हें उसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। और जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी।